Hi, hello. Welcome to Chemistry Online. In this particular video lecture, we will discuss about mole and Avogadro number. तो कॉमनली मोल के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की थी। यानी मोल किसी सब्सटेंस का इतना होना कि उसके रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव फार्मूला मास, आयनिक मास के अगर वो बराबर का मैस रखें इन ग्राम्स तो उसे हम मोल कहते हैं। या सिंपल अल्फाज में अगर किसी के पास 6.023 यानी एन एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, तो हम उसे मोल कहते हैं। मोल को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोल एंड वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं। अमेडो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे और अमेडो एवोगाड्रो ने एक लॉ पेश किया जिसका नाम था एवोगाड्रोस लॉ। नो लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेनर है 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, दूसरा कंटेनर है 1 मोल नाइट्रोजन गैस है और तीसरा एक कंटेनर है जिसमें 1 मोल हाइड्रोजन का गैस मौजूद है। नाउ इसका मतलब ये है कि 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर देखा जाए तो इनका मास हर एक का एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अगर इनका टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो गैस है ऑक्सीजन, ये जो गैस है नाइट्रोजन, ये जो गैस है हाइड्रोजन, अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो एवोगाड्रो का कहना है कि इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनका वॉल्यूम सब कुछ सेम होगा। अगर इनका टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है और इनका वॉल्यूम भी सेम है। नाउ लेट्स सपोज ये अगर 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, इट मीन्स इनका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा? STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, इन तीनों का वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। इसका भी यही वॉल्यूम है, इसका भी यही वॉल्यूम है और इसका भी यही वॉल्यूम है। तीनों का वॉल्यूम सेम होगा अगर इनके मोल्स 1 हैं, ठीक है। अगर इनके मोल 1 हैं और तीनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, वो बराबर होगा। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या चीज़ है? STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं या इसको 273 केल्विन भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर किसे कहते हैं? 1 बार को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं, जिसे हम अगर ATM में लिखना चाहें तो 0.98 ATM भी लिख सकते हैं, लेकिन तकरीबन 1 ATM, राउंड अबाउट इसको 1 ATM। तो 1 ATM एंड 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कह सकते हैं। सो मोल एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? मोलर वॉल्यूम यानी एक मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम एट STP इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.414 एक्चुअली 22.414 लीटर और डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि 414 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं या 22414 ml भी कह सकते हैं। तो ये नाम आप दे सकते हैं इसको। इसका मतलब है कि अगर कोई भी गैस है वो कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 उसका वॉल्यूम होगा, कोई भी गैस हो अगर 1 मोल है। लेकिन शर्त क्या है? STP पर, क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर उसका अगर है तो ये काम होगा। सो अमेडो एवोगाड्रो ने क्या कहा? उसने कहा कि कोई भी गैस है
डिफरेंट गैसेस का अगर सेम वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, यानी उनके एवोगाड्रो नंबर ज़ाहिर सेम होगा। अगर डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम एक जैसा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होंगे। ये किसने कहा? ये एवोगाड्रो ने कहा। ठीक है, आई थिंक इसकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा आसान है। When equal volume at STP, so they will have same amount or same number of particles, same number of molecules. In case of gas, molecule ही कहेंगे। Now ये तो बात हो गई मोलर वॉल्यूम एट STP 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22414 सेंटीमीटर क्यूब या 22414 ml। अगर ये टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड नहीं है, आप कह सकते हैं कि लेट मैं क्या करता हूं, अगर मेरा टेम्परेचर RTP है यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितना होगा? 24.4 डेसीमीटर क्यूब। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको कहते हैं, और 24.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। अब कहेंगे पता नहीं कहाँ से आया है ये वैल्यू, कहाँ से आई है, यानी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4 कहाँ से वैल्यू आई है, तो पता होना चाहिए कि गैस इक्वेशन हमें PV = nRT जो कि गैस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। PV = nRT और इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो ये वैल्यू V = nRT डिवाइडेड बाई P। अगर यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर वैल्यूज़ हम पुट कर दें, यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 है यानी मोल 1 है, ठीक है, R की वैल्यू आप पुट कर दें, T की वैल्यू आप पुट कर दें, P की वैल्यू पुट कर दें तो आपको वॉल्यूम कि अगर 1 मोल एनी गैस है, कोई भी गैस 1 मोल है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। कब? 8 STP। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप क्या मालूम करना चाहते हैं, अगर आप वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं किसी गैस का तो क्या करेंगे? n यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम यानी 22 अगर आपको कहा जाए कि 8 STP तो फिर मोलर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। तो वॉल्यूम मालूम करने का तरीका क्या है? V = n × 22.4 डेसीमीटर क्यूब, यानी नंबर ऑफ मोल को आप मल्टीप्लाई कर लें 22.4 के साथ तो आपको फ़ौरन इसका आंसर। तो एक देखें, अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना है? 1 मोल को कितना वॉल्यूम होगा? आप कहेंगे 22.4 लीटर होगा। मैं कहूँ नहीं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप कहेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा? 44.8। डबल कर दें बस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स का पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल कैसे मालूम करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप ये लिखेंगे कि n = ठीक है, नंबर ऑफ मोल = वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, 8 STP क्या होगा? 22.414। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप ये दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। नंबर ऑफ मोल = ठीक है, इसको आप दोनों साइडों पर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ मोल मालूम करने का तरीका क्या है? वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है,
नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का पहले भी आपको फार्मूला याद है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का पहले भी आपको एक फार्मूला याद है, n डिवाइडेड बाय Na गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये बड़ा आसान है। मोल एंड वॉल्यूम के कैलकुलेशंस की बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसके सबसे कम एटम्स होंगे? 1 मोल हीलियम, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑल आर इक्वल। सो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सब में कितने हैं? Na के बराबर हैं। अब अगॉर्डन क्योंकि सारे 1 मोल हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? वही नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं। ये 2Na है क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में 3 हैं, तो इट मीन्स एटम्स की तादाद 3Na है। यहाँ पर एटम्स की तादाद कितनी है? 1Na। तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है? हीलियम। इन केस ऑफ हीलियम, चूँकि हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, यानी एक ही एटम पूरा मॉलिक्यूल है, तो इसी वजह से इसमें एटम्स की तादाद कम होगी। ठीक है, एक और MCQ देखते हैं। इस MCQ में देखें, वॉल्यूम ऑफ 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स एट STP। ठीक है, नाउ एट STP वॉल्यूम ऑफ 7 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होता तो कितना वॉल्यूम होता? तो 22.4 लीटर होता। तो पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत है, क्योंकि 1 मोल तो है नहीं, 7 ग्राम है। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता? अगर ये 28 ग्राम होता, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 28 है। तो 28 ग्राम होता तो फिर जाहिर है ये 22.4 लीटर होता, क्योंकि 28 ग्राम तो नहीं है। 28 को हाफ कर दे, कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम अगर होता तो इसका आधा होता, सॉरी 28 ग्राम। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 14 ग्राम कितना होगा? तो 14 ग्राम इसका आधा कर लें, 11.2 लीटर फिर होता। ठीक है, लेकिन ये तो 14 ग्राम भी नहीं है, तो 7 ग्राम है, तो 11.2 को भी हाफ कर दिया जाए तो ये 5.6 लीटर बनेगा। तो 5.6 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है। इस MCQ में पूछे जा रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स? 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस, 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑल आर इक्वल। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? यानी किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं? अगर आप ये देखें 22.4 डेसीमीटर क्यूब कितना हीलियम है? 1 मोल। ठीक है, और अगर ये 1 मोल हैं तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na। एटम्स कितने होंगे? वो भी तो Na होंगे। तो इसमें 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे, और इसमें 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस कितना है? ठीक है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन चूँकि डाई एटॉमिक है तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, आधे मोल में कितने होंगे? 0.5 × 2 = 1। ठीक है ना, 1 मोल एटम्स। तो इसमें कितने Na एटम्स इसमें भी हो गए, यानी हीलियम में भी Na एटम्स हैं, 11.2 लीटर नाइट्रोजन में भी तो वही Na एटम्स होंगे। हाँ, मॉलिक्यूल हाफ हैं, लेकिन एटम्स इसमें क्या हैं? एटम्स इसमें वही, क्योंकि एक नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में होता है। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो आधे मोल में एटम्स कितने हो गए?
1 Na के बराबर है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यानी O2 की फॉर्म में होता है, इसका 1 मोल कितना होता है 32 ग्राम। 16 ग्राम कितना होगा आधा मोल, तो आधा मोल तो मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन इसके एटम्स कितने होंगे, ये भी क्या होंगे Na के बराबर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। सो 0.5 मोल मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 मोल, तो इट मीन्स सारे एक जैसे हैं। थैंक यू सो मच।